जिन्हें भगवान की प्राप्ति करना हो, मैंने में यह ध्यान देना हमारे शब्दों पे, जिन व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति करना हो वह व्यक्ति इस मंत्र को जपना स्टार्ट कर दे, अवश्य भगवान किसी ना किसी के रूप में आपको दर्शन दे देंगे। इस मंत्र में इतना बड़ा त्याग। महाराज गुरु महाराज जब मंत्र पा गए हैं और उनकी दृढ़ता मजबूत हो गई है। जिसके जीवन में जब गुरु आ जाते हैं साहब, जान लीजिए आपका कल्याण होना ही होना है। ध्यान देना, जिस क्षेत्र में गुरु आ जाए, महात्मा आ जाए, आचार्य आ जाए, विद्वान आ जाए, संत आ जाए, उस क्षेत्र का परम कल्याण होना है। 500 साल के छुपे हुए केवलापति भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये कौन कर सकता है साहब, मालूम है? एक संत ही कर सकता है। बाकी लोग पूरी बात ये निकल जा रही थी। अच्छा, केवलापति बाबा की कृपा में बता दूं आप लोग को, क्योंकि मैं उनका गुलाम हूं। लोग कुछ भी कहे, क्या लेके गए, क्या लेके छोड़ के गए, मैं बताऊं, मैं आजीवन बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और आने वाले समय में भी बोलूंगा। 500 वर्ष की जब केवलापति बाबा को मैं जा सकता हूँ, 50 साल बाद भी केवलापति बाबा बुलाएंगे तो मैं निःशुल्क आके कथा बोल के जाऊंगा। कोई शुल्क नहीं मेरा रहेगा यहाँ की। आज साहब इस क्षेत्र के अच्छे लोग जो अपने आप को अच्छे लगाते हैं, यहाँ से लेके बासी से लेके क्या बोलते हैं खलीलाबाद तक, केवलापति बाबा की कृपा से आज सभी लोग हमको जान रहे हैं। चौराहे चौराहे भगवान के नाम का मैं गुणगान कर चुका हूँ। तार किससे जुड़ा? बाबा से। किससे जुड़ा? वो शक्ति उनके अंदर है साहब। आज मैं कह रहा हूँ, कल को नहीं रहूंगा तो आप लोग अपने बच्चों से कहना कि कोई संत आए थे, जगा के गए थे, जब वहां की खुदाई होगा कोई बहुत बड़ी राज निकलेगी। मैं कह के जा रहा हूँ साहब। आपकी दृष्टि हो तो आप पहचान लीजिए, दृष्टि हो नहीं है तो जान भगवान साक्षात खड़े रहेंगे, पहचानने वाले आप पहचान नहीं पाएंगे। बोले केवलापति बाबा की महाराज ध्रुव महाराज की दृढ़ता और मजबूत हो गई। अब जप में लग गए, साधना में लग गए। साधना इतना बढ़ा दिए कि भोजन पानी आदि चीज त्याग दिया। कुछ दिन तो पत्थर खा के रहने लगे। इस दृश्य को भगवान नारायण देख रहे हैं। कुछ दिन के बाद तो पत्ता भी खाना छोड़ दिया, हवा पी के रहने लगे। भगवान व्याकुल होकर आके मिले अपने ध्रुव से, मैं वरदान मांगू, क्या चाहते हो? अब नारायण साक्षात सामने खड़े हो मां बोल रहे हैं, क्या चाहिए तो आप क्या मांगोगे? हम संसारी लोग धन दौलत हर चीज मांगते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, किसी चीज की चाहत नहीं प्रभु, बस आपकी चाहत थी, आप मिल गए, सब पर्याप्त है। अरे ज्ञानी व्यक्ति कभी कुछ मांगेगा भी नहीं। क्यों? ज्ञानियों को सब मालूम है कि कब ये दिखावा है। ध्यान देना मेरे शब्दों पे, जब भगवान आपको धन दे देते हैं तो जान लीजिए आपको अपने आप से दूरी बना रहे हैं। जिस तरीके से माँ होती है
वही बच्चे को माँ क्या करती है, गुनगुना देती है, बच्चा चुप हुआ और खेलना शुरू कर दिया, उसी गुनगुने में लग जाती है और माँ छोड़ के चली जाती है। इसी तरीके से नारायण धन का गुनगुना आपको दे देते हैं और अपने आप से दूर कर देते हैं। अगर आप तब भी जुड़े हैं तो भगवान की जान लीजिए आपसे कृपा है। महाराज ध्रुव जी महाराज भगवान को पा गए, उनसे आगाध प्रेम करने लगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, जा अमर हो जाएगा। आज भी ध्रुव तारा इसलिए ध्रुव लोक में ध्रुव महाराज चमकते रहते हैं। मौत के सिर पे मौत भी कुछ नहीं कर पाएगी साहब। अगर भगवान की कृपा बनी है साहब तो आपको मौत भी कुछ करने वाला, वो भी आपको सम्मानित तरीके से लेके जाएगा। सम्मानित अर्थात होता क्या है जानती मेरे मियां, मरने में कोई पीड़ा नहीं बनेगी। और जो कुछ कंपनियों होते हैं ना कि कहते हैं वो छोड़ के जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की महाराज ध्रुव आए हैं। ध्रुव का वंश बहुत लंबा चला है, इन्हीं के वंशज में अंग हुए हैं, वेद हुए हैं। वेद जो था वो संतों का निंदा करता है। भगवान अपने आप को समझ लिया था कि मैं भगवान, इसलिए पूजा पाठ करने नहीं देता था। संतों ने हुंकार करी, वेद की मृत्यु हो गई। जब वेद मर गया साहब, उन्हीं संतों ने उसके शरीर को मंथन किया। फिर जीवित हुआ। देखिए ध्रुव महाराज का वंश बहुत लंबा है। भगवान ने कृपा किया है वेद के ऊपर। बाद में समझ में आता है, जब समय निकल जाता है। समझाया है वेद को, अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए व्यक्ति के जीवन में अपने, अगर समय मिला। आज धन है तो अनैतिक कार्य मत बिल्कुल मत करो, किसी को पीड़ा हो, किसी को कष्ट। क्योंकि अगर कष्ट भगवान को लग गया तो माफ करने वाला कोई संसार में कोई नहीं है। महाराज मेरी सारी बातों को समझ गया है। ध्रुव जी के चरित्र को यही लोग प्रणाम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राघवेंद्र सरकार की जय हो, आपके बिहारी लाल जय। नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाए पकड़ लो आज बनवारी। नहीं तो डूब जाएंगे,
आप लोग कहाँ बैठे हैं मालूम है आप लोग को? आप लोग कहाँ बैठे हैं आप लोग को मालूम है? कहाँ बैठे हैं? भगवान के सानिध्य में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? भगवान के दरबार में बैठे हैं। जोहर! सभी लोग गाते हुए तुम्हारे भरोसे पे ये दुनिया छोड़ बैठे तुम्हारे भरोसे पर ये जमाना छोड़ जमाने की तरफ देखो जमाने की तरफ देखो इसे मेरी बात बदल दो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे हरी है पाप के कटे हमारे दर पे ये भाई हरी है पाप के कटे हमारे दर पे ये भाई वचन पाया धोखा है भाई
दो हाथ पूरा पूरा ऊपर और कहो, हे प्रभु, मैं कभी आपको भूलूं ना। सभी लोग के मुख से निकलना चाहिए, हे प्रभु, मैं कभी आपको भूलूं ना। हे प्रभु, मैं कभी आपको भूलूं ना। सुबह उठने के बाद प्रातः काल इतना तो कहना ही चाहिए। मैं कहता हूँ अगर इतना कह के अगर सुबह आप उठ रहे हो, पक्का मैं कहता हूँ गारंटी के साथ में व्यासपीठ से बता रहा हूँ, आपका दिन बहुत सुंदर जाएगा। और सारे दिन अच्छे लोगों से मुलाकात होती रहेगी। सारे दिन अच्छे लोगों से मुलाकात होती रहेगी। महाराज, सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित को जब एक प्रसंग सुनाया, परीक्षित एकदम प्रसन्न हो गए कि जो भगवान को भाव से जपता है, भगवान उसे अवश्य दर्शन देते हैं। मात्र तार जोड़ के जो देखे हरि से, उसके जीवन का सारा चीज हरा भरा हो जाएगा। मैं कहता हूं ना, आज डॉक्टर लिख दिया कि आज से पीलिया हो गया है, आज से तुम्हें हरी सब्जी खानी है, तो बार बार हरी हरी का नाम लेते रहे। और संत कहीं कह दिया कि आपसे हरी हरी करो, तो हरी करने में आपको दर्द महसूस होता है। अगर डॉक्टर कह दिया कि पीलिया हो गया है, आज से हर एक चीज का प्रयोग करना है साहब। सारा दिन सारी रात हरी चीजों की याद आपकी आती रहेगी कि मार्केट जाना, हरी सब्जी लेना। एक बार हरी पहुंच गए दुकान के पास, ये भैया हरी सब्जी तोलना। दो बार हरी, भैया ठीक से तोलना हरी हरी सब्जियां। तीन बार हरी। घर पे साइकिल से आते हैं, गाड़ी से आते हैं, वाहन से आते हैं, परिवार के लोगों से बोलते हैं, जाओ गाड़ी में रखा हुआ है, हरी सब्जियां लेके आना। 4 बार हरी, 5 बार हरी। धर्मपत्नी से कहते हैं, हरी सब्जी ही बनाना, डॉक्टर साहब ने कहते हैं। 6 बार हरी। भोजन के बाद बैठे, भाई हरी सब्जी बनी है कि नहीं? 7 बार हरी। और हरी सब्जी है क्या? 8 बार हरी। कल फिर लाना है क्या? हरी सब्जी 9 बार हरी। एक डर की वजह से बार बार हरी निकल जा रहा है, और संत कह रहा है हरी जाने के लिए, तो हरी नहीं निकल पा रहा है यार। और जिसके जीवन में हरी हरी हो गया, उसका जीवन पूरा हरा हरा ही हो जाएगा। अगर हरा भरा रखना है तो हरी को भजना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं हमारा जीवन हरा भरा रहे? हाथ उठा के बताइएगा। चाहते हो ना? तो हरी हरी गाने लगो, पक्का आपका जीवन हरा भरा ही रहेगा। पूरी अयोध्या धाम होगी, पूरी वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, जीवन में मैं एक बात डॉक्टर साहब जानता हूँ, जब तक ठाकुर जी नहीं चाहेंगे तब तक आपका जीवन हरा भरा हो ही नहीं सकता। आपको मैं बताऊं, पिताजी मेरे गांव पे खेती के भाई से खेती करते थे। सभी भाई पढ़े लिखे थे, सब लोग आगे बढ़ गए। पिताजी मेरे जो खेती करता है कितना उसके पास तो आप पूछा नहीं सकते, क्योंकि खेती करने वाले आप लोग हैं। धीरे धीरे स्त्रियां परिस्थितियां कम होते चली गई। कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप का ईमानदारी और हरी से लगन हमको अयोध्या भेज दी। और वहां मेरे मामा जी रहते थे महाराज जी के पास। महाराज जी के पास में रहते हरी को दिन रात पूछा। धीरे धीरे मेरे जीवन में हरियाली शुरू हो गई। जो बंजर जमीनें पड़ी हुई थी 10 साल 15 साल हाल ही नहीं चले, पटदारों ने पकड़ के उसको जगड़ के अपना बना लिया था। सारी जमीनें आ गई साथ। जिसको नहीं देना था, जो जमीन छीन के रखा था, वो जबरदस्ती लाके दिया। नतमस्तक हुआ, क्योंकि तार मेरा हरी से जुड़ गया था। धीरे धीरे भगवान की कृपा हुई साहब, मैं मंत्र करने लगा। 4 लाख 2 लाख 3 लाख 25,000 50,000 10,000 5,000 ये तारों का सिलसिला चालू रहा। जो पिताजी रेलवे में थे वो आज धीरे धीरे उनकी स्थिति डाउन हो गई। धीरे धीरे जो नेतागिरी थे वो भी डाउन हो गए, अगल बगल के लोग। क्योंकि मेरा तार हरी से जुड़ा है और हरी हमारे घर में बन रहा है, तो कभी खाली हो सकता है क्या? कुछ ही समय में 4-6 साल में हरी की इच्छा से सब कुछ हरा भरा कर दिया था। मैंने कुछ किया, सब ठाकुर जी किए हैं, माध्यम हम वही कर। तो हरी में विश्वास होना चाहिए साहब। जो नाक बात छोड़ के चले गए तो वो नाक बात अपने आप इसका छोड़। क्योंकि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना। और जो दुख में सुमिरन करे तो आज मेरी मामा लोग से, कुछ मामा लोग से जमती है, कुछ से नहीं जमती। बुरे समय में कोई कुछ नहीं रहा था, और आज वही लोग सादर आमंत्रित करते हैं। क्या बताइए, जाने का इच्छा बनेगा, इनमें तब भी जाता। क्योंकि वो गलतियां कर सकते हैं, जानबूझ के गलतियां करूं तो सबको नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी जानबूझ के गलतियां करता है उसको नरक का गुलामी बनना पड़ता है। क्योंकि जानबूझ नर करे मिटाई, उसको काल घसीटत ले जाएगा। ध्यान देना भैया, मैं बार बार कहता हूँ, जानबूझ के अगर भगवान का नाम नहीं ले रहे हो तो आपको काल लेके नहीं जाएगा, सम्मानित नहीं ले जाएगा, घसीटते हुए मारते हुए लेके जाएगा। तभी भगवान ने हमको सब कुछ दिया, लेकिन अभी भी ध्यान देना, और आप ही लोग के सहयोग से एक सुंदर अयोध्या में अभी 30 लाख की जमीन हम लोग लेने वाले हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, और आप लोग का वहां एक सुंदर आश्रम बनेगा। जीवन में कभी भी जाएंगे, इस क्षेत्र के लोग चाहेंगे पूरा दरवाजा खुला रहेगा। महाराज, जब भगवान की कृपा करते हैं तो सब संसार के लोग कृपा करते हैं।
विजय शंकर पांडे नाम आप लोग के रिलेशन में भी लगते हैं, कहीं से है संबंध। मैं उस दिन सुना, उससे हमने एक लोग कहा कि भैया जमीन लेने वाले हैं, आराम 10 लाख मेरे तरफ से। तो ऐसे लोग से जब सिलसिला जुड़ गया है तो आपको एक काम कर सकता क्या बिना, इसलिए मैं कहता हूँ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अच्छा जिसकी गाड़ी भगवान चला रहे हैं वो लोग कभी करेंगे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ सतगुरु प्यार मुझे लगता है, सतगुरु प्यार चरण में रखना, सतगुरु प्यार चरण में रखना। दया देव की हम रखना, दया देव की हम रखना। सतगुरु प्यार मुझ चरण में रखना, सतगुरु प्यार चरण में रखना। दया देव की हम रखना, दया देव की हम रखना। तो आया है सारा, तो जाने तेरा तो जाने तेरा काम जाने। ओ तो जाने तेरा काम जाने, तो जाने तेरा काम जाने, तो जाने तेरा काम जाने, तो जाने तेरा काम जाने। उठाओ हाथ और सब लोग गाओ, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। तुझे हो माता पिता, तुझे हो माता पिता, तुझे हो